तो मैं पढ़ा रहा था क्या, मैग्मेटिक कंसंट्रेशन। मैग्मेटिक कंसंट्रेशन हिंदी में से जो है मैग्मिया सांद्रण कहा जाता है। मैग्मिया सांद्रण ना, इस मैग्मेटिक कंसंट्रेशन को जो है मैंने बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, यानी इसे दो भागों में बांटा गया है मैग्मेटिक कंसंट्रेशन को, है ना। तो पहला जो है उसका नाम है अर्ली मैग्मेटिक, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स भी कहते हैं, है ना, डिपॉजिट्स, या फिर लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, है ना। यानी हिंदी में इसे पूर्व मैग्मिया निक्षेप और इसे जो है ना लेट मैग्मिया निक्षेप कहा जाता है ना। तो मैं कल चर्चा किया था इस अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के बारे में। आज जो मैं चर्चा करूंगा वो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के बारे में, है ना। लेकिन अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के बारे में थोड़ा सा आज भी मैं रिव्यू दे दूंगा, है ना। तो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के बारे में मैंने कल बताया था, है ना। कल मैं बताया था कि क्या होता है कि कुछ सिलिकेट मिनरल्स होता है ना। क्या होता है, कुछ सिलिकेट मिनरल्स होता है, जैसे आपका माइका हो गया, आपका ओलिविन हो गया, पायरोक्सिन हो गया, पायरोक्सिन हो गया, इसके अलावा एम्फिबोल हो गया, एम्फिबोल हो गया। यानी सिलिकेट ग्रुप के कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि ये जिस वक्त बनेगा, यानी जब क्या होगा कि सिलिकेट ग्रुप के मिनरल्स का जब फॉर्मेशन होगा तो उस वक्त अर्ली मैग्मेटिक या फिर लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स मिनरल्स का, उसके अंतर्गत आने वाले मिनरल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। पहली बात कि अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन कब होगा, ये सिलिकेट ग्रुप के फॉर्मेशन से पहले, है ना। और लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स का अंतर्गत आने वाले मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो सिलिकेट ग्रुप के बनने के बाद, है ना। यानी सिलिकेट ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद किसका होगा, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन होगा, और अर्ली मैग्मेटिक सिलिकेट ग्रुप के पहले फॉर्मेशन होगा, है ना। चलिए, तो इस अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स में जो है मैंने 3 स्टेज बताया था, है ना। 3 स्टेज में जैसे एक सेग्रीगेशन हो गया, सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण। इसके अलावा आपका एक होता है पहला वाला फेज में डिसेमिनेशन बताया था, डिसेमिनेशन, और दूसरा वाला फेज के बारे में बताया था मैं सेग्रीगेशन, और तीसरा वाला फेज जो है वो इंजेक्शन, है ना। यानी इसे जो है, इसे हिंदी में जो है प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकीर्णन, ये पृथक्करण, और ये जो है आपका इंजेक्शन, इसे अंतःक्षेपण कहा जाता है हिंदी में, है ना। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, है ना, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के 4 स्टेज है। कितना स्टेज है, 4 स्टेज। जिस प्रकार आप अभी देखिए कि अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के अंदर कितना स्टेज है, 3, प्रकीर्णन, पृथक्करण, अंतःक्षेपण, डिसेमिनेशन, सेग्रीगेशन, इंजेक्शन। ठीक उसी तरह लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स में जो है 4 स्टेज है ना। 4 स्टेज में पहला जो स्टेज है उस फर्स्ट स्टेज का नाम है रिसीडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रिसीडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, इसे अवशिष्ट द्रव का पृथक्करण, है ना, अवशिष्ट द्रव मैग्मा का पृथक्करण। दूसरे पॉइंट में कह रहा है ना, दूसरे पॉइंट में इसका जो ये है वो रिसीडुअल लिक्विड, है ना, इंजेक्शन है, इंजेक्शन।
यानी सेकेंड फेज की बात करें लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स का, तो ये हो जाएगा आपका द्रव अवशिष्ट का अंतःक्षेपण, है ना। तीसरे पॉइंट पे कह रहा है, तीसरा पॉइंट जो है वो इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन है। इमिसिबल, IMMISCIBLE, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, लिक्विड सेग्रीगेशन, है ना। यानी हिंदी में बोले तो अमिश्रणीय द्रव मैग्मा का पृथक्करण, है ना। अगर मैं चौथे फेज की बात करूं, मैं कमेंट रीड कर लेता हूं थोड़ा सा। लेट मैग्मेटिक रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, इंजेक्शन, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन, यस, ये 4 फेज है आपका लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत, है ना। ये जो है 4 फेज है। और जो चौथा फेज है आपका, वो है आपका इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन है। इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन है, यानी हिंदी में जो है इसका नाम अमिश्रणीय द्रव्य मैग्मा का अंतःक्षेपण, है ना। अब जो है ये आपका 4 स्टेज है ना। तो मैं सिर्फ इस 4 स्टेज के बारे में चर्चा करूंगा, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के बारे में, है ना। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, तो सिंपली आपको याद रखना है कि अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स जब भू सतह के अंदर से, जब मैग्मा चेंबर से लिक्विड मैग्मा है ना, ऊपर की ओर फ्लो होता है वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, है ना। तो वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से जब लावा, सॉरी मैग्मा जब ऊपर की ओर आता है, तो किसी स्थान पे, चाहे इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में हो या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट पे हो, है ना, वो क्या है ठोस सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है ना। तो उस समय क्या होता है कि उस मैग्मा में, लिक्विड मैग्मा में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। कुछ एक का इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से मायने रखता है, तो कुछ का नहीं रखता है ना। तो क्या होता है कि सिलिकेट ग्रुप के जितने मिनरल्स है वो बनने से पहले, यानी सिलिकेट ग्रुप के अंतर्गत माइका, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फिबोल एटसेट्रा बनने से पहले यदि अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो क्या होगा, ये अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स कहलाएगा। यानी पहले अगर फॉर्मेशन हो जाता है ना, इनके अंतर्गत आने वाले मिनरल्स का, तो वो अर्ली डिपॉजिट्स कहलाएगा। अगर इसके अंतर्गत, है ना, आने वाले 4 स्टेज के अंतर्गत आने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन यदि सिलिकेट ग्रुप के बाद होगा, तो वो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स कहलाएगा। चलिए देखिए इसमें कह रहा है फर्स्ट ए वाला में, है ना, रिसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन में कह रहा है कि इसमें जो होगा, है ना, वो मैग्मा जैसे है आपका लिक्विड मैग्मा। ये जो आपका लिक्विड मैग्मा है, इस लिक्विड मैग्मा में क्या है, आप जानते हैं कि ये जब मैग्मा चेंबर में है, तो इस लिक्विड मैग्मा के साथ, गैसेस के साथ जो है डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट होता है इस लिक्विड मैग्मा में, है ना। यानी पाया जाता है लिक्विड मैग्मा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, और गैस भी मौजूद होता है इनमें, है ना। उन्हीं क्या होता है कि जब ये भूसतह के नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से, तो इसमें इकोनॉमिकली कंडीशन जो मायने रखता है, वो मिनरल्स और कुछ अन्य मिनरल्स भी इनमें मौजूद होता है ना। तो कह रहा है इसमें रिसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन में कह रहा है ना, कि इसमें एल्कली जो मैटर होगा, एल्कली टाइप के जो मैटर होगा, है ना, एल्कली मैटर या सब्सटेंस लिख दीजिए आप, है ना, यानी क्षारीय पदार्थ, हिंदी में इसे क्षारीय पदार्थ कहा जाता है, क्षारीय पदार्थ, है ना। इनके अलावा कह रहा है कि सिलिका, सिलिका या फिर इसमें जो है जल यानी वाटर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस रिसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन में क्या होगा कि जनरली देखा जाए तो इसमें एल्कली मैटर, सिलिका तथा वाटर क्या है, वाटर का मिक्सअप है ना, इस रिसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन में। तो सिंपली इसमें कह रहा है कि ये जो है वाटर
सिलिका और ये एल्कली मेटल, ये तीनों जो है आपका, तीनों जो है इस रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन के अंतर्गत ये अलग अलग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। ये अलग अलग क्या है, जो आपका सिलिका है, वाटर है या फिर एल्कली मेटल है, ये क्या है डिफरेंट प्लेस में जो है यानी क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि पृथक होकर अयस्क, हाँ अब क्या होगा कि ये जब अलग होगा, है ना, ये जब सेपरेट होगा तो आपका जो है और डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन करेगा, और डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन करेगा, और डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी खनिज अयस्क का फॉर्मेशन करेगा, है ना, है ना। और डिपॉजिट्स यानी अयस्क का, अयस्क खनिज का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो पाया जाएगा, है ना, इसके अंतर्गत जैसे आपका पाया जाता है टाइटेनिफेरस, इनके एग्जाम्पल्स है TITANIFEROUS, टाइटेनिफेरस, है ना। तो इस रेसिडुअल लिक्विड सेग्रेगेशन जो स्टेज है, इसके अंतर्गत जो मिनरल्स की जो एग्जांपल्स होगा वो टाइटेनिफेरस, इसका मतलब क्या कि टाइटेनियम के साथ लोहा मौजूद रहेगा, है ना। फेरस का मतलब क्या होता है, लोहा, समझ गए। तो इसमें जो है टाइटेनियम एवं अन्य जो है वो लोहा वगैरह भी मौजूद रहेगा इस रेसिडुअल लिक्विड सेग्रेगेशन के माध्यम से, जो है इन टाइटेनिफेरस का जो है फॉर्मेशन होगा, है ना। और आईएस के बारे में जानते हैं आप, और के बारे में जानते हैं कि ये जो है आपका धातुमय खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स का ही क्या है, ये मेटालिक मिनरल्स का डिपॉजिट्स है। और जो होता है वो मेटालिक मिनरल्स डिपॉजिट्स का डिपॉजिट्स होता है ना। तो इसके अंतर्गत जैसे टाइटेनियम और फेरस हो गया, ये आपका रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन स्टेज के अंतर्गत आ गया। दूसरा प्रोसेस में कह रहा है रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, है ना, यानी अवशिष्ट द्रव मैग्मा का अंतःक्षेपण। इसके अंतर्गत कह रहा है ना, कि इसके अंतर्गत जो है जो भी ये मिनरल्स होंगे यानी खनिज निक्षेप होंगे, वो जो है उनका जो क्रिस्टल का जो साइज होगा वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, है ना। मतलब उनमें जो है इक्वालिटी नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि वो असमान आकार के होंगे, यानी क्रिस्टल जो होंगे वो क्या है, वो असमान आकार के होंगे, है ना। तो इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत जैसे आपका आता है, जैसे आपका मैग्नेटाइट हो गया, है ना। इस सेकेंड वाले का जो एग्जांपल्स है वो मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट। और आप जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है ये क्या है, आपका लोहे का प्रकार है ना। तो इस कह रहा है कि इसके अंतर्गत आपका लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के जब फॉर्मेशन होगा और वो दूसरे स्टेज में यानी रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन स्टेज, तो उसके माध्यम से जो फॉर्मेशन होगा वो मैग्नेटाइट जैसे मिनरल्स का जो है फॉर्मेशन होगा। और इनमें जो क्रिस्टल का जो ये होगा, एक तरह से साइज जो होगा वो देखने में जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, सबसिक्वेंट नहीं होगा, यानी बराबर नहीं होगा, है ना। देखिए अब कह रहा है इसमें कि चौथा स्टेज में कह रहा है ना, सॉरी थर्ड स्टेज में कह रहा है कि इसके अंतर्गत मैग्मा, है ना। तीसरा स्टेज में कह रहा है ये जो इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन है, इस तीसरे स्टेज में कह रहा है कि इसके अंतर्गत जैसे आपका मैग्मा चेम्बर हुआ है ना, ये जो आपका, सॉरी ये आपका जो है इस सब एरिया में समझ लिए कि मैग्मा का फ्लो हुआ है, मैग्मा फैला हुआ है ना। तो इसमें कह रहा है तीसरा पॉइंट पे कि खनिज निक्षेप मैग्मा कक्ष के तल में बढ़ जाता है तो एक दूसरे से असंबंध सोना, है ना। तो ये जो तीसरा आपका पॉइंट देख पा रहे हैं आप, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, है ना। इसके अंतर्गत जैसे आपका गोल्ड हो गया यानी सोना हो गया, इसके अलावा आपका कॉपर हो गया, इसके अलावा आपका सिल्वर हो गया, है ना। तो ये सब जो है आपका इस इमिसिबल लिक्विड मैग्नेटिक सेग्रीगेशन का ये एग्जांपल्स है, यानी लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत आएगा गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर।
और वो तीसरे फेज में इनका जो है फॉर्मेशन होगा। इसमें कह रहा है कि जब मान लीजिए मैग्मा चेंबर से जब मैग्मा का फ्लो हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्मा मैग्मा जोन है ना, यानी आपका ये मैग्मा आया और यहाँ तक क्या हुआ, फ्लो हुआ। तो ये क्या करेगा, ये जो है आपका गोल्ड, कॉपर और सिल्वर जैसे मिनरल्स जो है, ये आपका इस मैग्मेटिक जो देख पा रहे हैं आप, ये लिक्विड मैग्मा, इसके कक्ष में कह रहा है कि इनके जो है क्लास के नीचे, यानी इनके एरिया के नीचे एक किसी जगह में जो है रह जाएगा, यानी बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है कि मान लीजिए यदि आप क्या कर रहे हैं कि एक लोहे का जो आपका चूर्ण होता है ना, यानी आयरन के जो ये होते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो उन पार्टिकल्स को आप क्या कीजिए कि पानी के ऊपर जो है छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो जो है नीचे बैठ जाएगा, है ना, नीचे बैठ जाएगा और एक डिपॉजिट्स का निर्माण करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ कह रहा है कि ये जो है ये मैग्मा के कक्ष के नीचे, यानी मैग्मा के जस्ट नीचे जो है ये क्या करेगा, बैठ जाएगा और ये एक दूसरे से अलग रहेगा, है ना। मतलब इनमें से जो है इन क्रिस्टलों में क्या है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रोसेस के माध्यम से आपका गोल्ड, कॉपर, सिल्वर इन जैसे मिनरल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। इनके अलावा चौथा स्टेज में कह रहा है अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण, ये हो गया अमिश्रणीय द्रव पृथक्करण हो गया। चौथा स्टेज में कह रहा है कि इमिसिबल लिक्विड मैग्नेटिक इंजेक्शन, है ना, यानी अमिश्रणीय मैग्मय द्रव का अंतःक्षेपण। इसमें जो आपका फॉर्मेशन होगा वो आपका निकेल एंड फेरस का निर्माण होगा, है ना। इनके एग्जांपल्स जो होता है वो निकेल एंड फेरस, निकेल एंड फेरस। तो आप जानते हैं या फिर मैं जो है आपका जब पढ़ाऊंगा आयरन के बारे में, तो इस निकेल है या फेरस है या मैग्नेटाइट है, ये आपका जो है लोहे की गुणवत्ता की दृष्टिकोण से उनको अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया है, जैसे निकेल, फेरस, मैग्नेटाइट, है ना। इस तरह जैसे कोयला में बांटा गया है बिटुनिमस टाइप का, इसी तरह। तो आपका ये जो निकेल है या फेरस है, ये कहीं ना कहीं क्या है, लोहा है ना। तो कह रहा है कि ये जो आपका लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत जो फोर्थ स्टेज है ना, इमिसिबल मैग्नेटिक लिक्विड इंजेक्शन, इसके तहत निकेल और फेरस जैसे मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। कब होगा, आफ्टर जो है आपका सिलिकेट ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद, है ना। यानी सिलिकेट ग्रुप के अंतर्गत आने वाले मिनरल्स के बाद जो मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा वो लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहलाएगा। और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत जो चौथे नंबर के स्टेज है इमिसिबल मैग्नेटिक लिक्विड इंजेक्शन, उसके अंतर्गत आपका निकेल और फेरस जैसे का निर्माण होगा, है ना। इसमें कह रहा है कि ये भी जो है थर्ड स्टेज की तरह है ना। इसमें कह रहा है कि जैसे आपका ये आपका लिक्विड मैग्मा हुआ, ठीक इनके नीचे ये भी चौथे नंबर के जो आपका ये है स्टेज निकेल और फेरस का जो निर्माण होगा वो इसी तरह होगा, लेकिन इसमें एक अंतर यही है कि इसमें जो है सल्फाइड युक्त द्रव ठंडा, है ना। इसमें कह रहा है कि अब जो लिक्विड के अंतर्गत निकेल और फेरस जो का जो फॉर्मेशन होगा, है ना, वो कह रहा है कि लिक्विड मैग्मा के नीचे जो सल्फाइड टाइप के जो ये होंगे कंपाउंड्स होंगे, है ना, जो सल्फाइड टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे उनके ठंडा होने के पश्चात, है ना, उनके ठंडा होने के पश्चात यानी जब ये कूलिंग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये सल्फाइड के ठंडा होने के पश्चात, है ना, क्या होगा कि ये निकेल और फेरस जैसे मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा। ये भी क्या होगा, ये मैग्मा के कक्ष के नीचे होगा, यानी ये मैग्मा का जो एरिया देख पा रहे हैं आप इनके ठीक नीचे होगा, है ना। यानी मैग्मा के कक्ष के तल सल्फाइड युक्त द्रव ठंडा होने के पश्चात, है ना, ये क्या होगा, इंजेक्शन होगा, अंतःक्षेपित होगा, केमिकल रिएक्शन भी होगा, ये होगा, यानी शोपन होने का निर्माण करता है। जैसे आपका इनके एग्जांपल जैसे निकेल एंड फेरस, ऐसे जो है निकेल और फेरस को निकेली फेरस भी कहा जाता है एक शब्दों में।
इसमें बस क्या है कि जो द्रव मैग्मा है इसमें सल्फाइड युक्त यानी सल्फाइड टाइप के जो भी कंपाउंड्स होंगे, इनमें क्या होगा कि इंजेक्शन प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा कि इनके अंतर्गत निकेल और फेरस जैसे मिनरल्स ये अलग हो जाएगा, अलग डिपॉजिट्स का निर्माण करेगा। इसलिए जो है इसे लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत चौथे स्टेज में रखा गया। आप लोग किसी पॉइंट में दिक्कत समझने में, आप लोग किसी पॉइंट में समझने में दिक्कत? दो स्टूडेंट अभी भी जो है ऐड नहीं हुए हैं। आप लोग फ्रेंड सर्किल में यदि कोई है तो उसको फिर से बोलिए। मेरा नया बैच जो है 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। आप लोग कोई और कंफ्यूज? समझ में आया आप लोग को? यदि सुन पा रहे हैं मेरा वॉइस तो आप लोग बताइए, आप लोग समझ पाए? बस मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, इसमें जो है लंबा थ्योरी देने की बात नहीं है ना? आप लोग मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं? वॉइस सुन पा रहे हैं आप लोग? सर प्लीज रिपीट शॉर्टली, है ना? ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, है ना? देखिए आपको जो मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के जो आपका ये रखना है, बस मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के अंतर्गत जो मैं डेफिनेशन माइंड में रखिए, और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स का जो है 2 लाइन डेफिनेशन याद रखिए, है ना? उसके बाद जो है आपका ये स्टेज का नाम लिख के उसमें जो है आपका मिनरल्स का एग्जाम्पल देके हो जाइए, है ना? क्योंकि इस बार जो है ना, तो इस मैग्नेटिक कंसंट्रेशन जो है पहले जो है 6 मार्क्स में पूछा जाता था, है ना? तो इस बार जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ही नहीं, तो अगर दे भी सकता है तो आपको 5 मार्क्स में देगा, है ना? 5 मार्क्स में देगा। तो हम इनका लंबा जो है डिफाइन में हम नहीं जाएंगे। जैसे आपका मैग्नेटिक का डेफिनेशन दे देंगे, अर्ली का दे देंगे और लेट का दे देंगे, है ना? इसके बाद जैसे है आपका सेग्रीगेशन, इंजेक्शन और आपका ये है जैसे डिसेमिनेशन, उनके बारे में 1-2 लाइन लिख देंगे। और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के अंदर जैसे रिसीडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन हुआ, या ये 4 जो स्टेज है इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना? ये आपके जनरली जो है 2 मार्क्स में आ सकता है, या आपका जनरली जो है एमसीक्यू में दे सकता या अगर क्वेश्चन फुल क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में दे सकता है ना? आपको ना 7 मार्क्स में देगा ना ही 10 मार्क्स का इस बार झमेला है ना? इसलिए जो है थ्योरी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो इसमें देखिए आप बोला है कि लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स, है ना? लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना? इसमें कह रहा है लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेज है ना, जो आपका फर्स्ट स्टेज है रिसीडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत जो रिसीडुअल टाइप्स के जो मटेरियल्स है, रिसीडुअल कहने का मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ, है ना? अवशिष्ट पदार्थ, और अवशिष्ट मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है ना? एक तरह से अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल्स। तो ये इनमें से क्या होगा कि मैग्मा जो होता है लिक्विड मैग्मा, तो इस लिक्विड मैग्मा के अंतर्गत भी जो है वो हर तरह के उसमें जो है मटेरियल्स मौजूद होते हैं। इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंस भी है, तो कुछ का इम्पोर्टेंस है नहीं, है ना? तो कह रहा है कि इनमें जो रिसीडुअल टाइप्स के जो मैग्मा होगा, यानी अवशिष्ट जो मैग्मा होगा, उनमें से क्या होगा, उनमें से आपका जैसे सिलिका हुआ, इसके अलावा सिलिका के अलावा जो जैसे इसमें जल मौजूद रहता है, इनके अलावा जो है एल्कली मटेरियल्स होते हैं यानी क्षारीय पदार्थ, ये तीनों क्या होगा कि पृथक्करण हो जाएगा यानी सेग्रीगेशन हो जाएगा, है ना? और इसी प्रोसेस के माध्यम से आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, वार डिपॉजिट्स का निर्माण करेगा। वार डिपॉजिट्स आप समझ रहे हैं, अयस्क निक्षेप का निर्माण करेगा। और इसके अंतर्गत जो आपका ये होगा जो मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा वो टाइटेनिफेरस का होगा। इसका मतलब टाइटेनियम एंड फेरस का होगा, है ना? सेकंड प्रोसेस में कह रहा है रिसीडुअल लिक्विड इंजेक्शन में कह रहा है
रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन यानी आपका अपशिष्ट द्रव मैग्मा का अंतःक्षेपण में कह रहा है कि इनमें जो आपका मिनरल्स का जो साइज होगा, है ना, मिनरल्स का जो साइज होगा वो असमान आकार के होंगे, है ना, वो असमान आकार के होंगे, इसमें कह रहा है। हाँ, और इसके अंतर्गत जो आपका एग्जाम्पल्स होगा, इनके एग्जाम्पल्स जैसे आपका मैग्नेटाइट हो गया, तो लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत सेकेंड स्टेज में रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन प्रोसेस के माध्यम से आपका मैग्नेटाइट का फॉर्मेशन होगा, है ना। आप बस इतना याद रखिए कि ये रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन के माध्यम से मैग्नेटाइट का फॉर्मेशन होगा, समझ रहे हैं आप। तीसरा में कह रहा है इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, है ना। तीसरा में क्या हो कि जैसे मैग्मा का फ्लो हुआ ऊपर, है ना, तो उस मैग्मा जोन के नीचे जो है वो तीसरे नंबर के जो स्टेज है लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स के अंतर्गत आने वाले जो थर्ड फेज है इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, इसके अंतर्गत आने वाले जो मिनरल्स होते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये क्या है कि उस मैग्मा जो लिक्विड मैग्मा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एरिया जो है आपका क्या है, लिक्विड मैग्मा है, इन दोनों के बीच समझ लीजिए। ठीक, ये इतना एरिया में क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, और ये जानते हैं कि ये लिक्विड अवस्था में होता है। जिस प्रकार मैंने बताया कि पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। अब पानी के ऊपर लोहे का जो है छोटे छोटे पार्टिकल छोड़ दीजिए तो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो पाने वाले जो मिनरल्स पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, इसके तल के नीचे आके बैठ जाएगा, यानी इनके जो एक तरह से इसे बेडिंग प्लेन समझ लीजिए, यानी इनके जो है तल के नीचे जो है आकर बैठ जाएगा, डिपॉजिट्स कर जाएगा, है ना। तो डिपॉजिट्स करने के पश्चात जो थर्ड प्रोसेस के माध्यम से जो जिनका निर्माण होगा वो प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर इन सारी चीजों का निर्माण होगा। चौथे स्टेज में कह रहा है इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन के बारे में, है ना। इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन, इसके अंतर्गत जो फॉर्मेशन होगा वो निकेली फेरस का, यानी निकेल और फेरस का निर्माण होगा, यानी आपका इमिसिबल इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन बोले तो, है ना। इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत, है ना, मैग्मा के नीचे, मैग्मा तल के नीचे जो सल्फाइड टाइप्स के जो पदार्थ होंगे, है ना, सल्फाइड टाइप्स के जो पदार्थ होंगे वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और फिर उनमें जो है इंजेक्शन प्रोसेस के माध्यम से, यानी ये जो आपका देख पा रहे इमिसिबल मैग्मेटिक लिक्विड इंजेक्शन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, आपका वो अन्य डिपॉजिट्स का निर्माण करेगा, और अन्य डिपॉजिट्स में जैसे आपका आ गया निकेली फेरस, निकेल एंड फेरस का निर्माण होगा। आप लोगों को समझ में आया। एक भाई कोई अभी शायद ज्वाइन किए, अभी इतना लेट से ज्वाइन करो, कैसे समझ में आएगा भाई, है ना। आप लोग समझ में आया, समझ में आया आप लोग को। देखिए जो बाद में ज्वाइन किए होंगे तो उसको कैसे समझ में आएगा, ऐसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड मोड में डाल दिया हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आया तो फिर हमसे पूछिए। आपको सिंपली इसमें लंबा थ्योरी याद नहीं रखना है, एग्जाम में जो है जरूरत भर आपको याद रखना है ना। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन का डेफिनेशन, अर्ली मैग्नेटिक का डेफिनेशन दो चार लाइन, आपका जो है लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स का, इसके अंतर्गत आने वाले फेज के अंतर्गत जो है जो मिनरल्स पाया जाएगा उनका एग्जांपल्स यदि दे देते हैं आप तो आपका मार्क्स फुल मिल जाएगा, है ना। और ये मैक्सिमम अगर क्वेश्चन में पूछेगा भी तो 5 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए हमको जो है 5 पेज या 7 पेज का थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उसके हिसाब से जवाब देंगे। आप लोगों का जो ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना, वो आपका कम से कम 2010 से लेके 2020 तक एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू इस बार बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। 45 नंबर समझ लीजिए, 7 दूना 14, 14 और इधर 27, यानी 41 समझ लीजिए, 41 मार्क्स जो है आपका बहुत आसानी से आप जो है बना सकते हैं, यानी आपका 20 एमसीक्यू हो गया,
उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 7 क्वेश्चंस हो गया, यानी 27 हो गया। इसके अलावा जो 7 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के एवरी क्वेश्चन, तो वो 14 मार्क्स हो गया। 14 एंड 27 41 मार्क्स, है ना। वो बहुत ही कम समय में और आसानी से वो दे सकते हैं। उसके बाद जैसे है आपका फिर 5 मार्क्स के एंड 7 मार्क्स मिला के 70, है ना। अब अभी से जो है याद करते जाइए, कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, एग्जाम के टाइम आते आते जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। सारा तैयारी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। आगे जो मैं चर्चा करूंगा वो माइका के बारे में, यानी झारखंड राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो है माइका के बारे में चर्चा करेंगे, कोल के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, है ना। हैव ए नाइस डे टू ऑल।